कि ब्रह्मा बाबा इतना सब कुछ सेवाएं करते, परंतु बिल्कुल न्यारे, बिल्कुल उपराम। जो कुछ किया वो परमात्मा ने बहुत अच्छा कराया, और कुछ सामने से कुछ ऐसी बातें आई, कोई हर्जा नहीं, समय अनुसार वो भी बातें ठीक हो जाएंगी। परंतु परमात्मा जैसे ऊपर से सब कुछ देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी हम देखते थे, ऊपर से देख करके बिल्कुल न उनके मन के ऊपर असर था, न उसके चेहरे के ऊपर कुछ देखते थे, बिल्कुल उपराम। और न केवल ब्रह्मा बाबा, मम्मा को भी ऐसे देखा, दादियों को भी ऐसे ही हम देखते थे। इतना तक जो एक सिचुएशन मैंने देखी कि एक व्यक्ति दादी प्रकाश मणि जी के सामने एक मीटिंग चल रही थी, और उस व्यक्ति का कुछ उसमें भाग था, उसको कुछ मोटिव था अपने ईगो के कारण। तो जो बातें सुन रहे थे उसके चेहरे से लगता था कि उनको इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा है। फिर जब दादी चेयर थी मीटिंग की, तो दादी ने उसी को ही बोला कि आपको कुछ कहना है। तो उसने लंबी चौड़ी बातें बताई, जो इनफैक्ट रियलिटी जो अब की चल रही थी मीटिंग की उसकी नहीं थी। उसके मन में जो कुछ भरा हुआ था वो जैसे कि निकाल रहा था, बोलता गया, फिर आकर शांत हुआ। और दादी जी के चेहरे पर एक सेकंड कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी दादी उसको प्रेम से देखती रही और सुनती रही। वो चैप्टर मीटिंग की फिनिश हुई, दूसरा टॉपिक शुरू हुआ। और नहीं तो हम होते तो हम सोचते कि अभी इस व्यक्ति को तो बोलने का चांस ही नहीं देना है, हम लोग अवॉइड ही कर लेते। दादी जी ने ऑपोजिट किया। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुई, उसी को ही बोला, आपको कुछ इस पर सुनाना है। तो उसके जो बीच में समय बीता, फिर भी सेंसिबल व्यक्ति है, उसका मन चला होगा। तो उन्होंने फिर कहा, नहीं जी मैंने बोल दिया। तो कुछ उसने फिर बोला नहीं, शांत हो गए। परंतु दादी जी की उदारता, दादी ऐसे नहीं कि उसको कट ऑफ करनी चाहती थी या दादी उसको चांस नहीं देनी चाहती थी। पहले प्यार से सुना, रिस्पेक्ट रिगार्ड से उसको दृष्टि देती रही, बाद में भी उसको फिर दोबारा चांस दिया। दादी जी की स्थिति उपराम। जो मुझे करना है मैं इतना समझूं और उस अनुसार मैं परमात्मा की शक्ति लेकर के वो मैं करती चलूं, और जो बातें चल रही है उस पर उसका नेगेटिव बात का मेरे ऊपर उसका कुछ इफ़ेक्ट ना आए। तो प्रैक्टिकल हमने देखा उपराम स्थिति क्या होती है। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि ये बातें तो बड़ी अच्छी है, परंतु ये आज के समय, आज के संसार में इंसान कैसे ये सब कुछ कर सकता। हमारी दादियाँ भी तो इसी समय ही रही है, इसी वातावरण में ही सब कुछ काम किया है, बड़ा बड़ा कार्य किया है। आप सोचिए कि 25,000 लोगों को वर्ष में कितने बारी अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वो हमारा कार्यक्रम चलता था, और एवरी 2 वीक्स 25,000 लोग आते थे अपने पास। दादी जी के दिनों में वायरस ने सब बातें चेंज कर ली है, और अभी आगे भी चल कर के किस तरह से होगा संगठन देख लेंगे। परंतु प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, खाना पीना हर प्रकार से 3 मील्स, टी टाइम, सब कुछ वो चलता रहा। केटरिंग का कितना बड़ी संख्या में, कितना प्री प्लानिंग और कितना ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सब कुछ चला। अकोमोडेशन, हर एक को अपनी सुविधा अनुसार जो ज़रूरत है वो मिले। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स, तो माउंट आबू में 42 डिपार्टमेंट्स है, और हर डिपार्टमेंट की दादी खुद ही पर्सनल रेख देख करती थी। तो कहने का मतलब कि सब कुछ कारोबार करते भी
अपनी स्थिति बिल्कुल ऊपर की दादी ने बना करके रखी और हम सबको दिखाई। हमको दिखाने के लिए नहीं किया, परंतु हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल दादी बन गई, डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि कोई भी बात आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ तो फिर वो सहज हो जाता। सिर्फ आप किसी को लेक्चर दियो वो इतना सहज नहीं होता है, कई प्रकार के प्रश्न मन में आएंगे, परंतु कर्म करते भी न्यारे, और न सिर्फ न्यारे बिल्कुल उपराम, ताकि मेरा जो श्रेष्ठ कर्म है उस श्रेष्ठ कर्म में कुछ और किसी का इन्फ्लुएंस न हो। बस परमात्मा की याद के द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म पुण्य का खाता मेरा जमा होता रहे। आप सोचो, दादी जी के पास एक और मंत्र होता था। दादी जी से पूछते थे, दादी आप अंदर में क्या भावना रख कर के ये सब कुछ कर रहे हो? तो दादी ने एक बारी ये शब्द कहा कि मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मैं हर एक के दिल की दुआएं साथ में लेके जाऊं। किसी के दिल से और कुछ मेरे प्रति न निकले, दुआएं ही निकले। तो आज जबकि मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं यही ध्यान रखती हूँ कि दिल की दुआएं मैं कमाऊं। तो यदि हम इस प्रकार से अपनी जीवन को बनाने चाहते हैं, जिस जीवन के द्वारा श्रेष्ठ कर्म भी होता रहे, परंतु अनेक आत्माओं का भला भी हो, सुख की प्राप्ति भी मिले, तो हम कितनी दुआएं कमाएंगे। आप मेहनत करते हो पैसा कमाने के लिए, तो वो तो ठीक है, पैसे की तो जो ज़रूरत है वो तो है ही, परंतु यदि आप श्रेष्ठ कर्म करो परमात्मा की याद के द्वारा, अपना जो कारोबार है वो तो करना ही है। जैसे दादी का बताया, बहुत सारा कारोबार था, परंतु वो करता चलो और वो तो एक सिस्टम बन जाती है। अब औरों को भी उनमें विश्वास रख करके, उन्हों को निमित्त रख करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके आप उन्हों को ही आगे रखो, तो वो आपके कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से हर प्रकार से संभाल लेंगे। परंतु आप कौन सा काम करो, परमात्मा की याद द्वारा ऐसे सुंदर कार्य करो जो न सिर्फ आप पैसे कमाओ, परंतु उससे ज़्यादा आप दुआएं कमाओ। तो आज भी आपके जीवन में बहुत ही सुख और आनंद की प्राप्ति होंगी और आपके द्वारा फिर अनेकों को भी फ़ायदा होगा, आपके परिवार वालों को, आपके कॉलीग्स को। परंतु साथ ही साथ वो कर्म का जो बीज आपने डाला वो भविष्य के लिए भी आपको बहुत प्राप्ति दिलाने वाला होगा। राजयोग सदा ये कहता कि तीनों कालों को ध्यान रख करके आज आप कर्म करो। पास्ट में क्या हुआ, क्या क्या लेसन हम उससे सीखे, इस कर्म का आगे फल क्या होगा, कर्म करने से पहले ही वो आप सोच लो। हम जल्दी जल्दी कुछ करते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अधैर्यता के कारण मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल आए। नहीं, एक सेकंड बस सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, और आपको राइट शब्द क्या बोलने हैं वो टच होगा। फिर आपके द्वारा कभी भी उचित शब्द अनुचित शब्द नहीं निकलेंगे, इनएक्यूरेट कुछ नहीं रहेगा। तो पास्ट फ्यूचर दोनों बातों को सामने रख करके मुझे अब प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर आएंगी। तो कर्म आपका ऐसे हो जिसमें न किसी का कुछ प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव हो और न किसी के साथ कुछ अटैचमेंट या लगाव हो, क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं हमको राइट ट्रैक से बिल्कुल कुछ गलत रास्ते पर ले जाते। परंतु आप पहले न्यारे रहो, शरीर से न्यारे, फिर सब देह के संबंधी से डिटैच, फिर ऑब्जर्वर और फिर उपराम। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी बात की प्रैक्टिस होती है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप अचानक कुछ भी काम करो प्रैक्टिस के बगैर
वो आपका इतना अच्छा नहीं बनेगा। आप रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकलता। तो कर्म के लिए भी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। तो योग में भी सोल कॉन्शियसनेस, परंतु कर्म में भी वही हमारी इंटरनल, अपनी इटर्नल आइडेंटिटी की कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। ओम शांति।